दी संतोष शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको तिथि विशेष की जानकारी देंगे और वो तिथि है जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन की बात करें तो ये दिन हरि और हर के मिलन का दिन है, यानी भगवान शिव और श्री विष्णु के मिलन का दिन है। और ये दिन या इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे का पूजन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे जो खास बात होती है इस दिन वो ये कि भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, जबकि भगवान शिव को तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है। ये आप सब जानते होंगे कि वर्ष पर्यंत भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन्हें तुलसी अर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के उपवास और भजन से लोग वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी कब होता है, क्या इस दिन का महात्म्य है, कब भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन हुआ था, भगवान विष्णु ने बनारस के किस घाट पे स्नान किया था और स्नान करने के बाद किस महादेव का पूजन किया था। बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए द संतोष शो। सनातन धर्म में मनाई जाने वाली वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य के संचालक हैं, लेकिन उनके 4 महीने की योग निद्रा के कारण मांगलिक कार्य नहीं होते। लिहाजा इन 4 महीनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव इन्हें सारे कार्य वापस सौंप देते हैं। उसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश भर में मनाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है। मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां अर्पित, जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं। ऐसे होती है आराधना। भगवान विष्णु की पूजा निशिता मुहूर्त यानी मध्यरात्रि में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय होता है। रात के समय निशिता मुहूर्त में श्रीहरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा, इस मंत्र का उच्चारण संग होता है। विना यो हरिपूजा तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्या भवेत् पूजा सत्यमेतद् वचो माम। साथ ही भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए श्रीहरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। साफ है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि यह पूजा 2 अलग अलग समय पर की जाती है। काशी का मणिकर्णिका घाट शिव भक्तों के लिए, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि शंकराचार्य ने अपने मणिकर्णिका स्रोत में लिखा है, माध्याह्ने मणिकर्णिका हरिहरो सायुज्य मुक्ति प्रदो, यानी दोपहर में यहाँ स्नान करने वालों को शिव और विष्णु दोनों लोग अपने सानिध्य में लेकर मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ दोपहर में भगवान खुद स्नान करते हैं, इसलिए लोग दोपहर में स्नान करने आते हैं।
ये है वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रीहरि विष्णु देवाधिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब शिव में पूजन करने लगे तो शिव जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान है, इसीलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्रीहरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रीहरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति तेज के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। ये है शास्त्रीय वर्णन। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है और रोहिणी नक्षत्र में आने पर इसका फल और भी अच्छा मिलता है। व्रत की पूजा के बाद कथा सुनने को भी आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी को कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाता है। इन तथ्यों को भी जाने। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। भारत के बिहार प्रांत के गया शहर में स्थित विष्णुपद मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह है। विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीपदान का महोत्सव होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठे हैं और इसी खुशी में सब जगह दीपदान होता है। वाराणसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये वैकुंठ धाम ही बन जाता है। विष्णु जी तुलसी की पत्ती को शिव जी को चाहते हैं, जबकि शिव जी बेल पत्ती को विष्णु जी को चाहते हैं। काशी में श्री हरि ने भगवान शिव की पूजा मणिकर्णिकेश्वर तथा ज्योतिरूपेश्वर में करते हैं। नाम जप के बिना भी कोई भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास कर वैकुंठ धाम की प्राप्त कर सकेगा।